फोन, टीवी, ये सब कुछ, तो 7-8 बजे के बाद हमारे पास कुछ नहीं होता था करने के लिए। तो जब कुछ नहीं होता था तो थोड़ी देर सबके साथ बैठते थे, कोई किताब पढ़ते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, अपने आप हो जाता था वो सब कुछ। तो इसीलिए अगर इस 25-30 साल का हम ग्राफ बनाए तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज, फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिर रिलेशनशिप इश्यूज, ये सब इस टाइम पर हुए। क्योंकि अब हमारे पास इंगेज्ड रखने के लिए अपने माइंड को बहुत सारी चीजें आ गई है। ये सारे साधन हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए आए थे, एंड रियली उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाया, लेकिन हम उनको ठीक से यूज नहीं करते, तो हम उनको यूज करके अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाते हैं। फिर फोन की तरफ देखकर बोलते जब से ये फोन आया, उसको दुआ दो, उस फोन को दुआ दो। अब विजुअलाइज करो वो जीवन जो फोन ही नहीं था। आज तो 1 सेकंड भी नहीं हम रहते उसके बिना। तो उसने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाया, अगर हम उसको सही विधि से यूज करेंगे तो। डिस्कनेक्ट कर सकते हैं वर्क कम्युनिकेशन से 8 बजे के करीब। यस और नो? यस, इट्स अ चॉइस। क्योंकि जैसे खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए सोने से पहले, वैसे यहां भी सब कुछ साइलेंस हो जाना चाहिए सोने से पहले। रात को सोने तक ईमेल, मैसेज, और फिर ईमेल मैसेज पढ़ के फिर सो जाते हैं, तो फिर तो बॉडी सोएगी, क्योंकि इसको तो काम दे दिया, इसको काम दे दिया, सोने से पहले कुछ पढ़ लिया। पर थके हुए इतने थे तो हमें लगा हमें नींद आ गई है। शरीर सोता है, मन के पास बहुत कुछ है सोचने के लिए। कम से कम 2 घंटे दीजिए इसको अपनी सारी फाइल्स को क्या करने के लिए, शट डाउन करने के लिए। फिर 1 घंटा पहले बाकी सारे सीरियल, गाने, पिक्चर सब बंद। एंटरटेनमेंट, वैसे वो एंटरटेनमेंट है नहीं अब। वो एंटरटेनमेंट मतलब हमने समय निकाला डी स्ट्रेस होने के लिए। हम कहते हैं ना टू डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस अगर हो रहे हैं तब होंगे अगर आत्मा की शक्ति उस कंटेंट को देखने के बाद बढ़ती है। अगर घटती है तो वो डी स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है। तो 1 घंटा पहले डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल। रात को जस्ट जब बेड पे बैठते हैं फिर अपना फोन स्क्रॉल करने लगते हैं। परिवार के साथ समय बिताइए, किताब पढ़िए अच्छी सी, म्यूजिक सुनिए। Just start slowing down your mind before going to sleep. डॉक्टर्स तो ये तक कहते हैं लाइट को चेंज कर दीजिए 1 घंटा पहले कमरे की। मतलब एकदम से आप नहीं बेड पे जा सकते, उसको पहले क्या करिए, प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। और फिर सोने से पहले जब बेड में बैठ गए 15 मिनट अपना टाइम, कम से कम 10 मिनट सोने से पहले हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स कंज्यूम करने हैं। प्योरिटी, पीस, कंपैशन, क्षमा, सम्मान, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना है जो हम बनना चाहते हैं। करेंगे आज से? इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल कंटेंट है, वो भी कंटेंट ही है। आप कोई किताब पढ़िए, कोई वीडियो देखिए, कोई ऑडियो मैसेज सुनिए, कुछ भी करिए, कुछ लिखिए, लेकिन लास्ट 10 मिनट्स, 15 मिनट्स यहां पर हर शब्द जो जाएगा वो हाई वाइब्रेशनल शब्द होना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन यहां जाएगी वो सारी रात पर काम करने वाली है। अब अगर मैंने नेगेटिव वर्ड्स डाल के सोए तो अगली सारी 6 घंटे शरीर को भी नेगेटिव वर्ड्स मिलेंगे, और प्योर वर्ड्स डाले तो शरीर को प्योर वर्ड्स मिलेंगे। करें आज से। इजी करना, ये इजी, डन, फिक्स्ड। फिर कंज्यूम कर लिया कंटेंट, अब 5-7 मिनट अपने लिए इस मन की सफाई कीजिए सोने से पहले। सारा दिन को चेक कर लीजिए, किसी के साथ कोई उलझन, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, किसी के साथ गुस्सा, किसी ने मुझे डांटा, किसी को मैंने डांटा, किसी के लिए मैंने गलत सोचा, इस सब की सफाई करनी है सोने से पहले। इट शुड नॉट गो इनटू द सबकॉन्शियस ड्यूरिंग स्लीप। मन से उनको क्षमा कर दीजिए और मन से उनसे क्षमा मांग लीजिए। अगर मैसेज करके क्षमा मांगेंगे तो दूसरा भी अच्छा सोएगा, और अगर दूसरा अच्छा सोएगा आपको क्षमा, आपकी क्षमा रिसीव करके या आपको क्षमा करके, तो आप और भी अच्छा सोएंगे। तो ईगो को थोड़ा
ईगो को थोड़ा सा क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, उसको लिख दीजिए, आई एम सॉरी, आज मैंने गुस्सा किया। इतनी दुआएं आएंगी ना सडनली वहां से कि आपको इतनी अच्छी नींद आएगी उसके बाद, सिर्फ एक सॉरी लिखने के बाद। क्यों? क्योंकि आजकल दूसरे की शक्ति भी घटी पड़ी है। पहले तो बहुत कुछ भी बोल दो तो लोग भूल जाते थे, आजकल एक वर्ड बोल दो तो उसको इतना पकड़ के रखा हुआ है। तो वो एक वर्ड जो हमने बोला उन्होंने पकड़ के रखा, तो उनका दर्द किसकी तरफ आ रहा है? किसकी तरफ आ रहा है? अपनी तरफ। सॉरी बोलिए। इवन अगर आपको लगता है कि आपने गलत नहीं किया तो आप उनको क्लैरिटी से बोलिए, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने किया वो सही था, लेकिन आपको दर्द हुआ ना, उस दर्द के लिए मैं सॉरी, उस दर्द के लिए मैं सॉरी। मेरा इंटेंशन आपको दर्द हो वो नहीं, बट मुझे अभी भी फील होता है कि जो मैंने किया वो मेरे लिए राइट था। हो सकता है टुमारो आई चेंज, लेकिन सॉरी बोलकर दूसरे के मन को क्या कीजिए, शांत कीजिए। और हमारे साथ किसी ने कुछ किया तो बोलो आई फॉरगिव, इट्स ओवर, फिनिश्ड। मुझे पता है ये आपका संस्कार था या उस टाइम आपका मूड था, राइट इट आउट। ऐसे ही सोने नहीं जाना है। थोड़ी सी सफाई रात को सोने से पहले बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बातें जो रात को ऊपर ऊपर की लेयर पे थी अगली 6 घंटे में कहां चली जाएंगी? क्योंकि आपको पता है रात को हमारे को सारी वो बातें याद आती हैं जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं है। कोई चिंता है वो सोने से पहले याद आ जाती है, शरीर में दर्द हो रहा है सोने से पहले याद आ जाता है। नेवर टेक अ नेगेटिव थॉट टू बेड। याद है पहले सिखाया जाता था झगड़ा हुआ तो सुलझा कर सो, झगड़ा लेकर सोने नहीं जाना, क्योंकि झगड़ा डीप चला जाएगा नींद के अंदर। तो एक बीज है जो ऊपर ऊपर है, सीड, लेकिन रात को वो सीड ऊपर ऊपर नहीं रहता, रात को वो सीड किधर चला जाएगा, नीचे। इसीलिए बातें भूलती नहीं है, याद रहती है ना बातें। किसी ने कुछ कर दिया, कुछ है, वो याद रहता है, क्योंकि सोने से पहले साफ नहीं किया था। अब वो बात यहां नहीं है, अब वो बात कहां चली गई है? हमारे को बचपन की बातें भी याद रहती हैं, उस दिन उसने ऐसा किया, उस दिन वैसा किया, वैसा किया, बिकॉज वी डिड नॉट क्लीन द माइंड। So make this a daily fixed habit. I have to clean my mind before going to sleep. कोई चिंता है जिसका अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, तो भी अपने माइंड को एक पॉजिटिव थॉट दो। सिर्फ इतना भी अगर बोलो कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है, हम कर लेंगे इसको, वो माइंड बोलेगा ठीक है और सो जाएगा। लेकिन ऐसे थॉट के साथ सोई, क्या होगा कल, कैसे होगा, वैसे होगा, बच्चे की फीस कैसे देंगे, ऐसा सोच के सोएंगे तो सारी रात के अंदर वो थॉट क्या हो जाएगी, इतनी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी कि सुबह उठकर तो लगेगा कोई सोल्यूशन ही नहीं है मेरी लाइफ का। दैट इज वेयर एवरी डे इट जस्ट गोज डीपर एंड डीपर एंड डीपर। फिर रात को सोने से पहले हम मेडिटेशन करते हैं कि खुद से जितनी सफाई नहीं हुई, अब परमात्मा से कनेक्ट कर लें, परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरें और परमात्मा की शक्ति से मन की सफाई करें। वो हम कल से सीखेंगे, मेडिटेशन जब सीखने आएंगे। सीखेंगे ना मेडिटेशन, कल से सीखना ही है, क्योंकि इस समय की बातें और हवा में इतनी सारी चीजें हैं कि अपनी शक्ति से उसको पूरी तरह से साफ करना, प्रोटेक्टेड रखना है ना इसको, तो सारी दुनिया की वाइब्रेशन से भी इसको प्रोटेक्टेड रखना है, और इसको प्रोटेक्टेड रखने के लिए हायर वाइब्रेशन की यहां जरूरत है। अपनी वाइब्रेशन से हो भी नहीं रहा। अब जब तक हम मेडिटेशन सीख कर करना नहीं शुरू करते हैं, तब तक हम संकल्प लिख लेते हैं आज कुछ, जिससे हम अपना मिरेकल क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि थर्ड स्पिरिचुअल लॉ ये है कि संकल्प से सिद्धि होती है। जिस भी संकल्प को आप बार बार दोहरा लीजिए, उसने सिद्ध होना ही होना है। इसके तो इतने 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 सारे एक्सपीरियंसेस है सबके। सिर्फ संकल्प कर लीजिए, उसने सिद्ध होना ही होना है। पहला संकल्प, खुशी चाहिए थी ना, पहला संकल्प, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं सदा खुश हूं। ये नोट कर लेने अपने पास या रिकॉर्ड कर लेने। हम 10 संकल्प बनाएंगे, अगले कुछ महीनों तक हम ये 10 संकल्प रोज रिपीट करेंगे। मैं सदा खुश हूं, मैं शांत हूं, स्थिर हूं, मैं निडर हूं,
आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। जो संस्कार आप चेंज करना चाहते हैं, आप उस संस्कार का काउंटर इसमें लिख लीजिए। अभी भाषा बहुत क्लियर होनी चाहिए संकल्प की। जो हम चाहते हैं कि हो, हमें क्या बोलना है? जैसे हम खुशी चाहते हैं तो हमें ये नहीं बोलना मुझे खुशी चाहिए, हमें क्या बोलना है? आई एम हैप्पी, मैं सदा खुश हूं। क्योंकि जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। इसको इक्वेशन को देखिए, अगर मैंने संकल्प किया मुझे खुशी चाहिए, तो सिद्धि में क्या आएगा? जो मैंने संकल्प किया वो ही सिद्ध होगा। तो मैंने संकल्प किया मुझे खुशी चाहिए, तो सिद्धि में क्या आएगा? हमेशा खुशी चाहिए होगी। मुझे शांति चाहिए, तो हमेशा चाहिए होगी। मेरे पास टाइम नहीं है, कभी भी नहीं लगेगा टाइम है। हमारे घर में पैसे की कमी है, सदा कमी रहेगी। इसीलिए शब्दों का बहुत ध्यान से उच्चारण करना चाहिए। पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, सदा उनको प्रॉब्लम होगी। मेरी इनसे बनती नहीं, कभी नहीं बनेगी। क्योंकि हम उन संकल्पों को एक बार नहीं बोलते ना, हम बहुत बार बोलते रहते हैं, बहुत बार बोलते रहते हैं। तो कोई भी संकल्प बहुत बार उच्चारण हो जाए, सिद्धि हो जाएगी। मुझे ये बीमारी हो चुकी है, मुझे डायबिटीज है, कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है जीवन भर दवाई खानी है, पक्का खाते रहेंगे। क्योंकि फर्म कन्विक्शन और फेथ आ गया माइंड के पास कि ये तो ठीक होने वाली नहीं है, तो नहीं ठीक होगी। दवाई खाना है, इलाज करना है, लेकिन साथ में पावर ऑफ माइंड को यूज करना है। एक दिन करके देखिएगा, रात को सोने से पहले अगर आपका घुटना दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रही है, आप जिस सोने से पहले बोलो बहुत दर्द हो रहा है, बड़ा ही दर्द हो रहा है। अब ये लास्ट थॉट रखो, बड़ा ही दर्द हो रहा है, और सो जाओ। सुबह सुबह क्या होगा? मतलब आपने सोने से पहले कंट्रोल रूम में ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगले 6 घंटे कौन सी थॉट रेडिएट करनी है? बहुत दर्द हो रहा है। सुबह आप उठेंगे, पहला थॉट आपका आएगा बहुत दर्द हो रहा है। और शरीर को तो वो पेन मिला ही है थ्रू द माइंड। अब ऑपोजिट करके देखते हैं। इसीलिए कोई भी बीमारी का उच्चारण नहीं करो बार बार। कोई मिलता है उसको बोलता है मेरे को पता ही है, सामने वाला भी बोलता है अच्छा आपको ये है, फिर वो किसी और को जाके बोलता है पता है आपको ये हो गया उनको, फिर वो 4 लोगों को बोलते हैं पता है ये हो गया। इतने लोग दुआ देते हैं आप बीमार हो, आप बीमार हो, आप बीमार हो। वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स टू द वर्ल्ड। बीमारी के बारे में सिर्फ डॉक्टर को जाके बताना है, बाकी सबको बता के क्या करना है? आप ठीक भी हो जाएंगे तो भी उनको तो पता नहीं होगा, वो कहेंगे वो बीमार है। बी वेरी केयरफुल। अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को बोलो मेरे जीवन में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। वो आपके लिए एक दुआ क्रिएट करेगा, मतलब वो अब एक नॉर्मल थॉट क्रिएट करेगा, अरे वाह इनके जीवन में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। घर जाएगा, कहेगा पता है आज मैं उनसे मिला था, उनकी वाइफ कहेगी कैसे चल रखे हैं, उनके जीवन में ना सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। वाइफ भी कहेगी बहुत अच्छा, उनके जीवन में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। सडनली आपने अपनी लाइफ में क्या इन्वाइट कर लिया? क्या इन्वाइट कर लिया? वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो आएगी ना, वो जो छोटी सी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। बी वेरी केयरफुल। हम क्या क्रिएट करते हैं, क्या रेडिएट करते हैं, क्या शेयर करते हैं, क्या रिसीव करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रोल रूम। प्रॉब्लम अगर किसी को बतानी है तो सिर्फ उधर ही बतानी है जहां सोल्यूशन मिलने वाला है। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए अपनी प्रॉब्लम्स क्यों बतानी है किसी को? हम कहते हैं बता कर ना मन हल्का हो जाता है। नेगेटिव शब्दों का उच्चारण करके कभी मन हल्का होगा? कभी भी नहीं। जितनी बार आप उस नेगेटिव शब्द का उच्चारण करते हैं ना किसी को सुनाने के लिए, उतनी बार दैट होल एनर्जी इज रिवाइंडिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन इनटू योर सिस्टम।
एंड आप उसको रीअफर्म करते हैं शब्दों के साथ, पता है उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, फिर मेरे साथ ऐसा, वो विक्टिम फीलिंग और बढ़ती जाएगी, पता है मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, किसी ने आपको सोल्यूशन देना है, कोई आपका डॉक्टर है, उधर तक बस, बाकी किसी को भी नहीं। बाकी सबको एक ही चीज, सब बढ़िया जी, हमारे घर में सब बढ़िया, काम कैसे चल रहा है जी, बहुत बढ़िया, रिश्ते कैसे हैं जी, बहुत बढ़िया, आपकी तबीयत कैसी है जी, बहुत बढ़िया। अगली बार सामने वाला पूछेगा नहीं, कहेगा इनके घर में सब बढ़िया, बस फिनिश्ड। परफेक्ट, जितना आप अपनी लाइफ के लिए बोलेंगे सब परफेक्ट चल रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है, पता है क्या, बाहर प्रॉब्लम हो भी, यहां तो परफेक्ट होना चाहिए ना, यहां परफेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसका कोई आंसर नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, और प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेंगे ना।